गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी लोगों को एजुकेशन विद एमकेसी में स्वागत है। तो आज हम लोग 1.2 को जानेंगे। क्लास सेवन्थ का कितना एक्सरसाइज है, तो याद रखना 1.2 का है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लें। 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखना है कि प्लस माइनस का काम क्या होगा। तो याद रखना माइनस का चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा का। अगर प्लस जैसे हो गया 10 और इधर हो गया 20, तो चिन्ह किसका होगा, माइनस बड़ा हो गया, 20 बड़ा होता है, लेकिन उसके साथ माइनस लगाए तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। प्लस 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 कितनों भी प्लस रहे, काम प्लस का, चिन्ह प्लस का। कितनों भी माइनस रहे, 50 को माइनस रहे, लेकिन काम क्या होगा, प्लस का, चिन्ह लास्ट में माइनस लगेगा। जैसे -10 -10 -10 -10 10 बार लिख दो तो 10 बार जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। काम तो जोड़ का हो गया, लेकिन चिन्ह क्या लगेगा लास्ट में, -100। यहाँ तक अगर दिक्कत ना हो तो हम लोग बढ़ाते हैं टॉपिक को आगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें से हम लोग कुछ चुन चुन के क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आपको खुद से बनाना है। ठीक है, इस चैनल का मकसद है आपको सिखाना, ना कि छपवाना। अगर छापना चाहते हो तो आप दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर से, -17 + 35, यही है कि नहीं। अब देखो -17 + 35, ठीक है। 35 प्लस माइनस देख लो, आपको यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं। प्लस माइनस काम क्या होगा, घटा का, तो घटाओ, 35 में 17 घटाओ, क्या बचेगा, 18। आज चिन्ह किसका होगा, बड़ा का। 35 बड़ा होता है कि 17, आप बोलोगे ओबियसली कि 35 बड़ा होता है। 35 के सामने प्लस है तो ये प्लस होगा, यही होगा आंसर। यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो उसका मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक, लेकिन ऋणात्मक के लिए हमें माइनस लिखना पड़ता है। चलो ये तो आसान, ये माइनस वाला एक इसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, -13 -7, ठीक है। यहाँ से गया -13 और माइनस माइनस ऐसे रहे तो इसका मतलब समझ लेना कि ये दोनों गुना में है। किस में है, गुना में। माइनस गुना माइनस तो क्या होता है, प्लस। तो यहाँ से लिख देंगे +7। प्लस माइनस आपको पता है ये घटा होता है, तो 13 में 7 घटाएंगे तो 6। अब यहाँ पे 13 बड़ा होता है कि 7, आपको तो पता ही होगा कि 13 बड़ा होता है। 13 के सामने क्या है, माइनस ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे कि हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत। अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 24 + -105 + 215 -15, यही है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 24 है तो 24 लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस -105, प्लस फिर है प्लस 215, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस होता है, तो +15, यही होगा। अब देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये एक घटा है बेचारा, इसको तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो 215 में 15 जोड़ो, 230 में 24 जोड़ो, कितना होगा, 254। जहाँ तक मेरा जोड़ सही है तो 254 ही होगा। यहाँ -105 है तो 105। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लस, यहाँ पे क्या बताए थे, यहाँ तो आपको अगर यहाँ कैसे हो गया, तो यहाँ पे बताए थे जितना भी प्लस होता है सबको जोड़ देना है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसलिए सबको जोड़ दिए। अब देखो, अब तो घटा, आपको पता ही होगा कि एक पे चलेंगे, 14 में 9 घटाओ, ठीक है, कैरी है, इससे इसको दो, तो कितना हो गया, 14 में 5 घटाओ 9। हाथ में कितना बचा बताओ आप, हाथ में कितना बचेगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, 4 और यहाँ पे 149, ठीक है। अब आप बताओ 105 से बड़ा होता है कि 254, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे 254, तो यहाँ 254 पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, धनात्मक, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बना लो। जैसे देखो थोड़ा सा हिंट देते हैं, यहाँ 23 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 23 -5 प्लस माइनस माइनस, तो -11 माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, 2 जोड़ में, ठीक है। माइनस माइनस जोड़ होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटा घटा जोड़, यहाँ जोड़ घटा घटा, घटा और जोड़
क्या होगा घटा और 23। तो यहाँ पे आपको बता दें कैसे लिखना है, तो इसको आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक ऐसे पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग 7 हो। कौन कौन संख्या जोड़े कि 7 हो जाए। क्वेश्चन नंबर में 1 में क्या हो बोला है, 2 का 1 योग 7। तो हम लोग 5 और 2 भी लिख सकते हैं। आपको 3 और 4 मन करें, 4 और 3 मन करें, 1 और 6 मन करें, कुछ भी मन कर सकता है जिसका योग कितना होना चाहिए 7। ये कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अंतर -10 आना चाहिए। दो अंतर जहाँ पूछे समझ जाओ घटा, कोई भी दो ऐसा संख्या घटाओ जिसका घटाने के बाद आंसर -10 आ जाए। क्या घटाएं बताओ। -7 में -7 में -3 को घटा दे, माइनस माइनस प्लस और चिन्ह क्या होगा माइनस, यानी कि यहाँ पे घटा मतलब घटा का चिन्ह दिए। -7 में -3 को घटाएंगे तो -10 हो जाएगा। आपको मन करेगा -5 में -5 घटाने का तो वो भी -10 हो जाएगा। आपको मन करे -8 में -2 को घटाएं तो माइनस ये भी हो सकता है। कुछ भी, इसका आंसर फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएं। योग 0, कोई भी दो संख्या जिसको जोड़ने के बाद 0 आ जाए, बताओ क्या जोड़ें। तो -1 में 1 जोड़ देते हैं। -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0। -2 में आप 2 जोड़ दो 0, -3 में 3 जोड़ दो 0, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट क्या है, योग। योग मतलब जोड़ के आपको 0 करना है। यहाँ पे ध्यान, अब बोलना नहीं कि 1 में 1 घटा देंगे, नहीं, 1 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि अगला जो फर्स्ट पॉइंट जो होगा उसको हम माइनस में करेंगे। यहाँ देखो अंतर 7 लाना है, ये तो आसान है। 7 लाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। 8 में 1 घटा दो 7 हो गया कि नहीं। 9 में 2 घटा दो 7 हो गया। 10 में 3 घटा दो 7 हो गया। ये तो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने का वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना अच्छा से समझा रहे हैं कि आपको समझ में आना ही आना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, और लाइक करने ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसे पूर्णांक क्यूब लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। अंतर मतलब घटा के प्राप्त हो। शून्य, क्या चीज़ घटाएं, शून्य प्राप्त हो। 1 नंबर में शून्य प्राप्त करने के लिए घटाना पड़ेगा, तो 8 में 8 घटा देते हैं 0। आपको मन करेगा तो 1 में 1 घटा देना, आपको मन करेगा 2 में 2 घटा देना, आपको मन करे 3 में 3 घटा देना। आपका मन का मालिक हो इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या आना चाहिए अंतर करके। ठीक है, ऋणात्मक लाना है अंतर करके, तो इसमें क्या है दिक्कत है। -1 में -1 कर देते हैं, -2 आ गया, आया कि नहीं। ऋणात्मक घटा के ऋणात्मक लाना था तो घटा के ऋणात्मक ला दिए। अगर मन करे 8 में -10 घटा दो, -2 आएगा। 8 धनात्मक है लेकिन ये छोटा है और ये बड़ा हो, इसलिए हम -2 लगेगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दो पूर्णांकों से छोटा पूर्णांक, दो पूर्णांक चुनना है, उससे छोटा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, दो पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक ले। दोनों पूर्णांक यहाँ मान लेते हैं 9, यहाँ मान लेते हैं 8, इसको घटाएंगे तो 1। इससे और इससे दोनों से ये छोटा है कि नहीं। अंतर करके 9 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है, इसलिए आंसर यही होगा। कोई दिक्कत। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं ऋतिक का। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 में 1 को घटा दो, 9 आया। 1 से बड़ा 9 है कि नहीं है, तो यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत, 10 में 1 घटा देंगे 9, यानी अंतर बोला है तो 9, यही हो गया बड़ा। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप ये भी तो लिख सकते हो कि 11 में 2 घटा दो, बचेगा कितना 9। निम्नलिखित को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, आप निम्नलिखित को रखिए। ये सारा अगर आपको समझ में आ गया तो इसको 1 मिनट में हम आपको समझा सकते हैं। देखो, एक ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक का योग जिसका योग -8, क्या क्या लिखेंगे जो -8 आ जाए योग करके, तो -4 -4, 8 आएगा, -5 -3, 8 आएगा, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे -4 -4। सॉरी, यहाँ योग बोला है, सॉरी, तो योग करके, तो योग में हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 -16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 1
क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, -16 में 8 जोड़ दो, क्या बचेगा -8, यही लिख देना है, कोई दिक्कत, क्योंकि योग करके लाना है तो योग मतलब जोड़, हमें जोड़ना ही पड़ेगा। -16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -8, या तो -12 में हम लोग 4 जोड़ दें तो क्या बचेगा -8, -8 आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 हो, ऋणात्मक पूर्णांक बोला है, सॉरी यहाँ पे भी क्या बोला है, ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक बोला है तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में का 1 में क्या बोला है, ऋणात्मक, तो -4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक में बोला गया है। यहाँ देखो, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म जिसका योग -8 हो, ऋणात्मक पूर्णांक बोला है, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक ही बोला है, तो चलो हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक ही ले लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो -4 और माइनस प्लस 4 बराबर 0। एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 को आपको समझना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -16, यहाँ पे योग करने बोला है कि नहीं, तो यहाँ पे भी माइनस लिखेंगे और यहाँ ऋणात्मक संख्या -8 ले लेंगे, और -16 माइनस माइनस प्लस, तो +8, यहाँ से घटाएंगे तो -8, तो इसका आंसर हो गया -8। ये हो गया 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म जिसका अंतर 8 होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक जिसका अंतर प्लस में 8 होना चाहिए वो निकालना है, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक बोला है तो चलो ऋणात्मक पूर्णांक ही लेना है हमें, तो ऋणात्मक में क्या ले सकते हैं, माइनस इधर 16 ले लेते हैं, ठीक है। इधर क्या लिख सकते हैं, अंतर बोला है माइनस, हम लोग को लाना है क्या है, तो 8 लाना है, -16, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 24 लिखते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे क्योंकि दोनों ऋणात्मक हो गया, -16 माइनस माइनस प्लस 24। अब -16 में 24 को जोड़ूँ तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटा होगा, 24 में 16 घटाएंगे तो 8 बचेगा कि नहीं, और यहाँ प्लस 24 है यानी प्लस धनात्मक वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ धनात्मक होगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 8। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर, एक ऐसे पूर्णांक का युग्म जिसका योग 0, ऐसे कोई भी पूर्णांक लिख लो, -1 + 2, सॉरी -1 + 1 0 हो गया, -2 + 2 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, ऐसे प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्कर, राउंड ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है, राउंड बी द्वारा प्राप्त अंक कितना है, किस टीम ने अधिक प्राप्त किया है। हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो किसने अधिक किया होगा, तो क्वेश्चन नंबर ए आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो 5 का ए टीम के द्वारा क्या क्या लाया है, तो -30 + 10 + 0, तो घटाओ, -30 में 10 घटाएंगे तो -20 आएगा। टीम बी को अगर देखेंगे 10, तो देखो टीम बी में कितना 10 2 और -30 है, 10 + 2 और -30 है, तो यहाँ जोड़ो 10 2 12 और -30। अब देखो -30 में 12 घटाओ कितना बचेगा, -18, तो ये आ गया ऋणात्मक, तो बी टीम का अंक अधिक है, तो लिखेंगे बी टीम का अंक अधिक है, अंक अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है तब तक।